हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 2 बताने वाला हूं। प्रश्न है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं इस सवाल के शून्यक ज्ञात करता हूं। तो देखिए शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों के लिए यहाँ पर जो हमको दो घात बहुपद दिया हुआ है 4a² प्लस 8a बराबर 0 रख लेते हैं। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से 4a कॉमन आ जाएगा, जिससे आपको अंदर बचेगा a और प्लस यहाँ से देखिए 4 दूनी 8 और ये आपका जा चुका है 2 और बराबर आपका 0। अब क्या करेंगे, जो हमारा 4a दिया हुआ है हम इसको भी 0 के साथ रख लेंगे, जिससे आपको a का मान 0 मिल गया। ठीक है, दूसरा आपको बचा है a+2 बराबर 0, इसको भी साथ 0 रख लिया तो आपको a बराबर अगला मान मिलेगा -2। तो ये तो इसके हो गए शून्यक। क्या हो गए? शून्यक। अब मैं यहाँ पर सत्यता की जांच के लिए लिखता हूँ, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो ठीक है, देखिए सत्यता की जांच के लिए हमको दो सूत्र लगाने पड़ते हैं। दो घात समीकरण के लिए हमारे दो सूत्र होते हैं। तो पहला होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे आपका हो जाता है x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शून्यकों का योग। तो देखिए आपको शून्यक दिया हुआ है 0 और एक आपको -2। तो आप क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे -2 और बराबर देखिए आपको लिखा हुआ x का गुणांक। सॉरी, यहाँ पे आपको समीकरण में a दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप a लिख देंगे। क्या लिखेंगे? a का गुणांक और यहाँ पर लिख देंगे a² का गुणांक। ठीक है, तो आप यहाँ पे a का गुणांक देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 8 और a² का गुणांक देखेंगे तो आपको मिलेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 4 से आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये तो 0 ही है, तो आपको -2 और बराबर -2 मिल जाता है। ठीक है, तो पहले सूत्र से आप देख रहे होंगे दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो यहाँ पे सत्यता की जांच हो रही है। और अगला सूत्र आपका होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो वो होता है हमारा अचर पद बटे a² का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल करना है हमारे लिए। तो देखिए पहला शून्यक दिया 0 गुणा दूसरा शून्यक आपको मिला -2 और बराबर देखिए अचर पद इसमें हमारा है ही नहीं, इसमें अचर पद है ही नहीं। अचर पद का मतलब ये हुआ कि ऐसा पद इसमें नहीं है जिसके साथ a नहीं होता। तो ठीक है, ऐसा पद है नहीं, तो वो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और बटे आपका a² गुणांक कितना दिया है, 4। ठीक है, तो इसका अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर इसका 0 मिलेगा और बराबर में आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी सत्यता की जांच हो जाती है। मैं आपको प्रश्न संख्या इसका अगला प्रश्न बताता हूँ। तो देखिए इसमें अगला जो नंबर 2 है वो दिया हुआ t² - 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके शून्यकों को ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे हम कि लिख लेंगे यहाँ पे शून्यकों के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि t² - 15 बराबर 0 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर t² वाला केवल एक ही पद है, तो हम 15 को उस पार ले जाते हैं। t² बराबर और 15 हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, हमको केवल यहाँ से t का मान याद करने हैं। जो t का मान निकलेंगे वही क्या होते हैं, शून्यक होंगे। तो यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो बराबर जो 15 है उस पर हमारा अंडर रूट बन जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए यानी कि किसी भी संख्या पर जब अंडर रूट हो जाता है तो उसका मान प्लस माइनस में हो जाता है। तो इस प्रकार आपका t का मान 2 आ जाएगा। कौन कौन सा होगा, एक होगा प्लस का √5 और दूसरा आपका हो जाता है t बराबर माइनस का √15। सॉरी 5 नहीं 15। ठीक है, तो इस प्रकार आपके शून्यक निकल के आ जाते हैं और सत्यता की जांच आप स्वयं करेंगे, मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी प्रकार इसके शून्यक ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों के लिए
शून्यकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये त्रिघात वाला बहुपद दिया हुआ है, सॉरी त्रिघात करिए 3 पदीय वाला, तो 3x² माइनस एक्स और माइनस 4 बराबर आपका 0। तो देखिए गुणनखंड के लिए मैंने बताया था और फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो x² का गुणांक है, तो यहाँ पे x² गुणांक दिया हुआ आपके लिए 3, ठीक है, और अचर पद दिया हुआ है -4, ठीक है। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो -12 मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको बीच वाला दिया हुआ केवल x, तो केवल x दिया हुआ है तो इसका गुणांक होगा 1, ठीक है। तो हम इस 1 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि गुणा करे मिले तो 12 मिले माइनस के, जोड़े घटाए तो हमको मिले 1, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हमारा हो जाता है 3x² माइनस, अगर हम 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमको 1 मिलेगा, और 4 की और -3 की गुणा करेंगे तो हमको -12 भी मिल जाएंगे, ठीक है। -4 और बराबर आपका 0, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होता है कि 3x² माइनस, अब इसमें x जो हमको x होता है यहाँ पे, इसी गुणा करेंगे तो आपका -4x हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा आपका 3x और -4 बराबर आपका 0, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको केवल x ही कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 और आपका ये 4, 3 के बारे में कभी 4 नहीं आते और 4 के बारे में कभी 3 नहीं आते, ठीक है। तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ से आपको बचेगा 3x, और यहाँ से आपको मिलेगा -4, ठीक है। यहाँ से भी आपको कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, जिससे आपको यहाँ से मिलेगा 3x और -4 बराबर आपका 0। आप देख रहे होंगे ये वाले दोनों आपके सेम आ चुके हैं, तो आपका गुणनखंड सही हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या करना है कि दोनों में से एक लिख लेना, 3x - 4, और दूसरा आपका यहाँ से x और यहाँ से +1, ठीक है। तो ये आपका गुणनखंड हो जाता है, ठीक। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों के साथ 0 कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए 3x को हम यहीं रोकेंगे, और 4 को जब उस ओर लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का हो जाता है। इस प्रकार आपका x का मान आ जाता है 3/4, ठीक है। दूसरा मान देखिए, दूसरा दिया x + 1, तो x + 1 बराबर 0 रख लेंगे, तो x बराबर आपको मिलेगा -1। इस प्रकार आपके ये दोनों शून्यक निकल के आ जाते हैं, और सत्यता की जांच आप स्वयं कर लेंगे। देखिए मैं आपको प्रश्न संख्या 3 बताने वाला हूँ। यदि 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको एक शून्यक दिया होता है तो आप जानते हैं कि जो शून्यक दिया होता है वो हमारा किसका मान होता है, x का मान होता है। तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x बराबर 1/2, यहाँ के लिख सकते हैं एक शून्यक x बराबर 1/2, ठीक है। तो ये जो x बराबर 1/2 है वो आप इस बहुपद में रख देंगे और लैम्डा का मान प्राप्त कर लेंगे। x बराबर 1/2 बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा में रखने पर, ठीक है। तो देखिए आपको क्या प्राप्त होगा कि 2x, तो आपको दिया हुआ तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। फिर आगे क्या दिया, प्लस का 3x, तो 3 गुणा x की जगह 1/2 और प्लस आपका लैम्डा, और बराबर हम क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, ठीक है। तो 2, अब देखिए यहाँ पर 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा और 2 का वर्ग हमारा होगा 4, प्लस यहाँ पर देखिए अगर ये 2 से 3 कट जाता तो काट देते, नहीं कटा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और बटे आपके 2 और प्लस लैम्डा बराबर आपका 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपको यहाँ से प्राप्त होगा 1/2 और प्लस 3/2 और प्लस लैम्डा बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब लैम्डा का मान ज्ञात करना है तो अब लैम्डा को यहीं रोका हमने, और ये जो आपका 1/2 है वो उस पर जाके माइनस का हो गया, और साथ में ये 3/2 भी उस पर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो लैम्डा बराबर जब निकालेंगे तो आप लासा ले लेंगे, तो 2 एकम 2 एक बार आया तो माइनस का 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा बराबर 1 माइनस का 3 माइनस का हो गया माइनस के 4 और बटे में आपका 2, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लैम्डा का मान 2 प्राप्त हो जाता है और आपका हल हो जाता है, ठीक है।
अब मैं आपको प्रश्न संख्या 4 बताने वाला हूँ। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी आपको किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा या a, b या p, क्यू के रूप में दिए होते हैं तो आपको इस टाइप का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो घात समीकरण के लिए आपके दो सूत्र होते हैं जो मैंने सततता की जांच में बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 x और प्लस आपके 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सूत्र लगता है कि मूलों का योग, मूलों का योग, तो बराबर सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो मूलों का योग यानी कि आपको अल्फा और बीटा मूल दिए हुए हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और बराबर माइनस एक्स का गुणांक आपको दिया हुआ है माइनस के 4√3 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि यहाँ पे एक्स के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है 4√3। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा मिल जाता है। ठीक है, अब आगे हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों सॉरी यहाँ पे मूलों बोल दिया मैंने, यहाँ पे आपको शून्यक बोला गया है, शून्यक, वैसे मूल भी बोल सकते हैं शून्यक, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है आपका अचरपद, अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्य को गुणनफल यानी कि आपके शून्यक दे रखा है अल्फा और गुणनफल का मतलब गुणा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको अचरपद दिया हुआ है 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो आपको अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको प्राप्त हो जाता है 3। ठीक है, अब जो हमसे मान पूछा गया है ज़रा उसकी तरफ देखते हैं। तो हमको पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ज़रा देखिए आप अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है जिसका मान निकला हुआ है 4√3। ठीक है, माइनस देखिए आगे हमको दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर देखिए आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाता है।